येस एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज मैं आपके सामने वेस्टीज में ऐसी कौन सी 7 गलतियां होती है जो कि जाने अनजाने सभी से हो जाती हैं। तो क्या करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से आपको बचना है। तो गलती नंबर 1 है जो कि बहुत सारे लोग कर बैठते हैं, री इन्वेंट द व्हील, यानी कि दोबारा चक्की चलाना। पहले से जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, जो 7 स्टेप बने हुए हैं, उसी को लेके उसी को पकड़ के आपको चलना है। आपको अपना बिल्कुल दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। तो जो सिस्टम ऑलरेडी बना है उसी पे आपको काम करना है। यानी कि पहिया अगर गोल है तो आपको उसको गोल ही रहने देना है, आपको उसको चौकोन बिल्कुल नहीं बनाना है। क्योंकि अगर साइकिल का पहिया गोल है और आप उसको चौकोन कर दोगे तो वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अब गलती नंबर 2 क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एटीट्यूड, यानी कि छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया लेकर लोग आते हैं कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस को आपको सीखना पड़ता है, आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आप साल 2 साल के प्रोसेस में आप काम करते हो, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो शॉर्ट टर्म का एटीट्यूड लेकर बिल्कुल यहाँ पे मत आइए आप। तीसरी गलती लोग अक्सर क्या करते हैं, टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली, यानी कि जब आप किसी को बताने जाते हो और आपके पास नॉलेज कम होता है, सामने वाले ने कुछ ऐसा आंसर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आप उस क्वेश्चन को जवाब आंसर नहीं कर पाते हो, या फिर आप किसी और ऐसे रिलेटिव्स के पास आप जाते हो जिससे आपका बहुत ही अच्छा खास रिलेशन है और उसने आपको मना कर दिया, तो आप क्या करते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, आप रिजेक्शंस को पर्सनली ले लेते हो। आपको रिजेक्शन को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये पार्ट है बिज़नेस का। लोग ना बोलेंगे, रिजेक्शंस आपको आएंगे, क्योंकि अभी आप उस लेवल तक सीख नहीं पाए हो, एजुकेशन नहीं ले पाए हो। अब गलती नंबर 4 क्या है, थिंक यू आर द प्रॉब्लम। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में ही ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके पास एजुकेशन कम है, आप समझा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे बाय प्रोसेस आप करते जाओगे आप उस स्किल में मास्टर बनोगे, तब धीरे धीरे लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को, जो असफलता को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं लेना है। अब गलती नंबर 5, गलती नंबर जो 5 होती है वो क्या होती है, ड्रीम स्टीलर से आपको बचना है। जब आप किसी को अपना कॉन्सेप्ट, अपना बिजनेस, अपना प्लान आप बताने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो कि आप जब हज़ारों की लाखों की बातें करते हो तो लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि बाहर मार्केट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते अरे यार, जो कर रहा है उसी में कर, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो आप ही को ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ड्रीम स्टीलर से आपको क्या करना है, बचना है। आपको 3 साल के प्रोसेस में अपने आप को ढाल के रखना है और सीखते जाना है, काम करते जाना है। गलती नंबर 6, गलती नंबर 6 यानी कि नो रिटेलिंग, रिटेलिंग न करना। आप रिटेलिंग के बिज़नेस में हो, आप प्रोडक्ट के बिज़नेस में हो, जब तक आप रिटेलिंग अगर नहीं करोगे, आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं दोगे, लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट लोगों को अच्छे कैसे लगेंगे। तो रिटेलिंग आपको ज़रूर करना है। रिटेलिंग करने से आपके बिज़नेस में लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, महीने 2 महीने 3 महीने में वो आपको ज्वाइन भी करेंगे। तो गलती नंबर 6 बिल्कुल नहीं करना है, रिटेलिंग आपको करना है। अब गलती नंबर जो 7 होती है वो बहुत ही ऐसी गलती है जो कि जाने अनजाने बहुत 99% लोगों की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाती है। इस गलती से हमें बचना है। गलती नंबर 7 ये होती है कि अब्यूजिंग अपलाइन, यानी कि अपलाइन को अपशब्द बोलना। अपलाइन भी एक इंसान है, वो भी एक लेवल तक आपको सिखा रहा है, आपको सिस्टम में प्लग इन कर रहा है, आपको सारी चीज़ें वो सिखाने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा होगा वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी टीम होती है और वो आपको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो गए, अब हमको टाइम नहीं दे रहे, ये है वो है। तो कभी ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि एकमात्र ये अकेला ऐसा बिज़नेस है कि अपलाइन ही आपको एजुकेट कर सकता है, अपलाइन ही आपको सिखा सकता है। तो इन 7 गलतियों से आपको बचना है
अपने आप को बचाना है और इन 7 गलतियाँ आपसे ना हो, इससे आपको दूर रहना है। थैंक यू।